हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ। आज का जो वीडियो है प्रॉफिट लॉस का नेक्स्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने डिसऑनेस्ट सेलर के बारे में पढ़ा था, बेईमान विक्रेता के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम कलर टाइप के कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। इस वीडियो में हम उस तरह के क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे कोई एक आदमी सामान को खरीदता है, फिर किसी और को बेचता है, वो किसी और को बेचता है, फिर वो किसी और को बेचता है। इस तरह से एक सामान ए से बी के पास, बी से सी के पास, सी से डी के पास जाता है। देखिए, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है, उस कॉन्सेप्ट को मैं बता दे रहा हूँ। अब देखिए क्या होता है इसमें। मान लीजिए एक किसी सामान को खरीदा 100 रुपये में, ये 20% प्रॉफिट कमा के बी को बेच दिया। मतलब बी को कितना में मिलेगा? ये 120 में। बी के लिए 120 में मिलेगा। बी क्या किया, इस पर फिर से 10% प्रॉफिट कमा के और सी को बेच दिया। मतलब सी कितने में खरीदेगा? 12 रुपये बढ़ जाएगा 132 रुपये में। अब देखिए हुआ क्या है, अब ध्यान से देखिएगा। ये जो 20% प्रॉफिट कमाया है, ये किस पे कमाया है? जितने में खरीदा था। जो प्राइस फिक्स स्टार्टिंग का जो प्राइस जिसको हम स्टार्ट में ले रहे हैं, उस पर 20% कमाया था। उसका जो नया प्राइस बन गया, क्योंकि नया प्राइस पे ये बी खरीदा था, तो इस नए प्राइस पे क्या हुआ है, फिर इसको बेचा गया है। और इस बार इसको कितना प्रॉफिट कमाया गया इससे? तो आप कहेंगे 10% का प्रॉफिट कमाया गया। जो 10% का प्रॉफिट कमाया गया, ये नए प्राइस पे कमाया गया है। और इस 10% प्रॉफिट के बाद ये सामान इतने में बेचा गया। मतलब आप कहेंगे ये फिर से सक्सेसिव लग गया है। फिर से क्या लग गया? सक्सेसिव लग गया है। मतलब अब देखिए क्या हुआ, पहले 10% 20% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा, ओवरऑल कितना बढ़ गया? 20 × 10/100। अब देखिए कितना हो गया, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ 20 10 30 से 2 32% टोटल बढ़ गया इसका वैल्यू। अब देख लीजिए यहाँ से 100 से 132 में कितने परसेंट बढ़ गया? 32% बढ़ गया है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ भी 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, फिर जो आप प्रॉफिट कमाना चाह रहे हो, वो अगर सेम क्वांटिटी हर कोई प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, ये भी 20% कमाना चाह ये भी 20% कमाना चाह रहा है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 + 1/10⁻², क्योंकि 2 बार लगा, एक बार ये कमाना चाह रहा है, एक बार बी कमाना चाह रहा है। तो आप कहते हैं कितना हो जाएगा? ये 121 रुपये हो जाएगा। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला है, ये पॉपुलेशन का ही फॉर्मूला है, क्योंकि हर सारी चीज़ें वही सब कॉन्सेप्ट है जहाँ पे सक्सेसिव लगता है। तो हम इसी सक्सेसिव का फॉर्मूला अगर यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे मतलब, और हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, आप देखिए स्क्रीन पे, करा ए सेल्स एट साइकिल टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 5%। मतलब ए किसी साइकिल को 5% प्रॉफिट पे बी को बेच दे रहा है। इसका मतलब 5% मतलब 20/1 कितना हो गया? 5% मतलब सॉरी 1/20, मतलब 20 के सामान को 21 में बनाकर ये बेच दिया। मतलब इसका नया वैल्यू कितना हो गया? 21/20। अब ये बी इस प्राइस पे करता है और बोल रहा है बी इसको सी को सेल करता है 10% प्रॉफिट में। मतलब 10 रुपये के सामान को 11 रुपये बनाकर बी सेल कर दिया सी को। मतलब नया वैल्यू जो सामान ए, जितने में ए के पास ये सामान था, ए का जो भी इसमें पैसा लगा हुआ था, वो पैसा अब सी के लिए इतना हो गया है। ए जितने में सामान लिया था ए, या ए के पास जब पैसा सामान था उसकी वैल्यू जितनी थी, वो बी के पास आकर इसका 21/20 हो गया, और सी के पास जाते जाते 21/20 को नहीं 11/10 हो गया। और क्वेश्चन कर रहा है कि इफ सी पे, अगर सी 2310 रुपया पे कर रहा, तो आपको बताना है कि ए को लिए कितना प्राइस था। इसका मतलब ए का इतना गुना इतना गुना इतना आपसे यही पूछ रहा है। आप खुद बताइए, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 231 डिवाइडेड बाई 200। मतलब 200 के सामान का वैल्यू कितना हो गया है? 231 रुपया हो गया। जिसका ओरिजिनल वैल्यू 200 रुपया था, उसका वैल्यू 231 रुपया हो गया। क्वेश्चन करा नहीं, 231 नहीं हुआ है, कितना हुआ है? एक जीरो बढ़ा के बोला था, बोलेंगे इसका मतलब एक जीरो यहाँ भी हम बढ़ा देंगे, तो उसका ओरिजिनल वैल्यू कितना था? 2000 था। अब अगर इसको इक्वेशन के रूप में देखना चाह रहे हैं, तो इसी क्वेश्चन को आप ए के लिए सोल्व कर दीजिए। मान लीजिए इसका वैल्यू स्टार्टिंग में ए था या फिर एक्स था, तो बोलेंगे एक्स का कितना हो गया? इतना हो गया, इतना, तो एक्स के लिए सोल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2310 डिवाइडेड बाई 231 गुना 200। तो यहाँ से भी आपको वैल्यू कितना आ जाएगा? आप परसेंटेज में भी लेकर सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि सक्सेसिव है परसेंटेज आप, लेकिन परसेंटेज में आपको टफ हो जाएगा, नंबर बड़े बड़े आ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप ट्राई कीजिए, इसी मेथड से आपको बन जाएगा। मैं देखिए मेथड में बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ आपको, बहुत टफ मेथड नहीं ले जाता हूँ। कॉन्सेप्ट एक छोटा सा ही होता है। हर एक अर्थमेटिक का एक नियम है, अर्थमेटिक हर एक क्वेश्चन में, सॉरी हर एक टॉपिक में एक टॉपिक का एक मेथड होता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर 1-2 मेथड और आते हैं। एक मेथड में पूरा नाम जो होता है टॉपिक का, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस इस टॉपिक का नाम है। इस प्रॉफिट लॉस में जो चीज़ें होती है एक्चुअली में, प्रॉफिट किसको बोलते हैं, लॉस किसको बोलते हैं, उस चीज़ को आप समझ जाएंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट उसी पे है।
थोड़ा सा डिसऑनेस्ट सेलर का कॉन्सेप्ट मैं अलग से इसलिए बताया हूँ, इसका कॉन्सेप्ट अलग से थोड़ा सा इसलिए बताया हूँ, है वही चीज़ टोटल, लेकिन थोड़ा थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस आ रहा है जो आपको समझना है। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा कि एक किसी सामान को बी को बेचता है 25% प्रॉफिट। अब देखिएगा इसमें ये किसी सामान को बी को बेचता है 25% प्रॉफिट में। 25 मतलब 1/4 मतलब 4 रुपये के सामान को 5 में बेचा है। 20 को 20% पे सी को बेच देता है, मतलब 20% मतलब 1/5 मतलब 5 से 6 हो गया। और सी डी को बेच देता है 10% प्रॉफिट में, 10 के सामान को 11 में बेच दिया। अब बोल रहा है कि डी इसको 331 में पे कर रहा है, डी इसको 331 रुपये पे कर रहा है, मतलब 330 है। मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी है, 330 है, क्योंकि यही नई वैल्यू है और ये तो ओरिजिनल वैल्यू है। आपको इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए 5 से 5 कटा 2 और ये 3 हो गया। 33 की वैल्यू 3 एक शून्य बढ़ा के दे दिया तो आपके पास 20 आ गया, तो आप 2 शून्य बढ़ा दीजिए। कोई डाउट? बाकी डाउट होगा तो हम आपके लिए तो हैं, डाउट वीडियो में आएंगे आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या करा ए सेल्स टू बी मेकिंग अ प्रॉफिट 1/5 ऑफ हिज आउटले। कहने का मतलब हुआ कि 1/5 प्रॉफिट कमाया, मतलब 5 रुपये के सामान को उसने 6 में बेचा है, तभी तो 1 का प्रॉफिट होगा। 5 के सामान को 6 में बेचेगा तो द्वारा करा 20% प्रॉफिट कमा रहा है। बी जब सी को बेचा तो वही 20% प्रॉफिट कमा रहा है। 20% मतलब 1/5 मैंने 5 को सामान को वो भी 6 में बेचा है। अब बात कर रहा है कि सी क्या किया, सी भी इसको बेच दिया है। सी भी कह रहा है कि सी सेल्स इट फॉर 840 रुपीज एंड इनकर्स लॉस ऑफ 1/6, मतलब 6 रुपये के सामान को सी बोल रहा है हम लॉस में बेचे, हम 5 रुपये में बेचे हैं। कितना में बेचा है, 5 रुपये में। अब मुझे बताइए ये क्या होता है, ए का सेलिंग होता है, बी का सेलिंग होता है, सी का सेलिंग होता है। ए का सेलिंग ये है क्योंकि ये सेल कर दिया 6/5 में प्रॉफिट कमा के। अब यहाँ से यहाँ हो गया, बी सेल कर दिया तो बी का सेलिंग हो गया। देखिए ए का सेलिंग हो गया, ये पूरा इतना बी का सेलिंग हो गया, और ये होता है सी का सेलिंग। सी अगर फिर सेल करेगा तो ये पूरा हो जाएगा अगले वाले का सेलिंग। क्लियर है? तो यही तो क्वेश्चन दे रखा है कि आपको इसकी वैल्यू दे रखा 840 रुपये है, आपको निकालनी है कि इसकी वैल्यू 8 6 से काट दें, 6 6 4 24 1400, 5 से 5 काट दें, तो आप खुद बताइए कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 700। अब कहेंगे सर पिछले क्वेश्चन में आपने कंपेयर किया था, इस क्वेश्चन में आप यूनिट कर दिए, कोई बात नहीं, एक ही बात है। जब फ्रैक्शन में हम बात करते हैं, तो मैं बार बार बताता हूँ टोटल 1 होता है, फ्रैक्शन में टोटल 1 होता है। जब आप फ्रैक्शन में लेकर चल रहे हैं तो 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, और जब परसेंटेज में लेकर चल रहे हैं तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। अब यहाँ देखिए पिछला क्वेश्चन जो मैंने बनाया था उस मेथड से अगर बनाते हैं तो उस मेथड से भी सेम रिजल्ट आने वाला है। देखिए मैंने बोला कि इसकी जो वैल्यू है कितनी दे रखी है, 140। इसकी वैल्यू 140, मतलब ऊपर वाले की वैल्यू कितनी है, 140। तब देखिए ये कट गया, ये कट गया, 6 की वैल्यू 140 हो गई, सॉरी 840 है ना, 6 की वैल्यू 840 हो गई। इसका मतलब 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको देख लीजिए कितनी होगी, 6 6 4 24, तो 5 की वैल्यू 700 वही हो जाती है उनकी। या फिर यहाँ पे x रखेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी और x हमारा इनिशियल वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आप कह रहे हैं क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे आपने लिया, क्वेश्चन में छोटा छोटा नहीं लिया हूँ। क्वेश्चन देख रहे होंगे मोस्टली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही मैं लेता हूँ, ट्राई करता हूँ। हालांकि इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर्स के नहीं हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अभी प्रीवियस ईयर के नहीं है, लेकिन हाँ उसी टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या करा, प्राइस ऑफ लैंड पासिंग थ्रू 3 हैंड्स राइज ऑन द होल बाय 65% टू द फर्स्ट एंड सेकेंड सेलर एंड 20% टू द 5% प्रॉफिट, फाइंड द प्रॉफिट एट द थर्ड सेलर। समझिएगा बड़े अच्छे से क्वेश्चन को। कह रहा है कि पहला जो है 20% का प्रॉफिट कमाया है, मतलब 5 के सामान को 6 में बेचा है। दूसरा 25% का प्रॉफिट कमाया, मतलब 4 के सामान को 5 में बेचा है। और तीसरा पूछ रहा है कितना परसेंट प्रॉफिट कमाएगा अगर ओवरऑल प्रॉफिट, ध्यान दीजिएगा, अगर ओवरऑल प्रॉफिट 65% हो जाएगा। 65% मतलब 100 के सामान को कितना बेचेगा, 165 में बेचेगा। आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कितना गुना करें। ये बात समझ में आई, छोटी सी बात थी। यही तो सिर्फ पूछ रहा है, पता करना आपको ना कि इसमें और कितना गुना होगा कि ये हो जाएगा। तो बस इतना ही का आपको निकालना है। 5 5 काट दीजिए, 3 काट दीजिए, 2 काट दीजिए। मुझे तो ऐसे ही दिख रहा है 10% आएगा, कैसे दिखा दे रहा हूँ आपको। अब देखिए यहाँ की वैल्यू आप निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ कितना आ जाएगा, 16 48 से 49 495, और नीचे कितना आ जाएगा 200। ये फ्रैक्शन क्या आया हमारा, फ्रैक्शन क्या आ गया, कैलकुलेशन, ओहो सॉरी कैलकुलेशन मेरे से गलत हो गया।
यहाँ 2 होगा और यहाँ 3 होगा, तो 16 दूनी 32, 330, और इधर कितना होगा 300। 300 में कितना का प्रॉफिट है, 30 का प्रॉफिट है। 300 में आप चाहे तो और उसको काट सकते हैं। 300 में 30 का प्रॉफिट है, तो 100 में कितने का प्रॉफिट होगा, 10 का, तो 10% का प्रॉफिट वो दूसरा आदमी जब सेल किया था तो उसने कितना का प्रॉफिट कमाया था, 10% का प्रॉफिट कमाया था। अब मैं 10% में कैसे बोल दिया था इसे देखते के साथ, मैं देखा था कि पहला 20% कमाया, 20% प्रॉफिट लिया, दूसरा 25% प्रॉफिट लिया। तो इन दोनों का आप देखिए 20 कितना होता है, 45 से गुना करते हैं तो 50% का प्रॉफिट इस दोनों ने कमाया था। मैं बोला हूँ सक्सेसिव है ये सब, और ओवरऑल 65 है, तो 50 में 10 अगर और जोड़ दे रहे हैं हम तो कितना हो जा रहा है 60, और दोनों का गुणनफल भी तो 5% देगा, मतलब 65। तो ये मुझे डायरेक्टली दिख गया था कि 10% है। आप ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। 50 में देखिए ऑप्शन कितना जोड़ेंगे, 65 आपको टोटल आना है, तो या तो 10 जोड़ेंगे, और दूसरा ऑप्शन ही आपके पास नहीं है। क्वेश्चन में देखिए कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है। 50 में 20 जोड़ देंगे उसको पार हो जाएगा, 50 में 25 जोड़ देंगे उसको पार हो जाएगा, 50 में 55 जोड़ेंगे उसको पार हो जाएगा, सिर्फ 10 ही एक ऑप्शन बचा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, at what ratio should two type T of 180 per kg and 280 per kg be mixed together on selling mixture at 320 per kg? So, one gets a profit of 20%। इस तरह क्वेश्चन मैं शायद कराया हूँ। ये देखिए एवरेज में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मिक्सचर एलिगेशन में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, 180 रुपये पर केजी के चाय को 280 रुपये पर केजी के चाय के साथ मिलाया जा रहा है। दोनों ये क्या है, ये सीपी है, याद रखना आपको, ये दोनों सीपी है। इतने रुपये वाले चाय को इतने रुपये वाले चाय के साथ मिलाया जा रहा है, और जो बेचा जा रहा है वो कितने में बेचा जा रहा है, 320 रुपये में बेचा जा रहा है। लेकिन बोल रहा है 20% प्रॉफिट कमाने के बाद, मतलब ये 80% का ही दाम है इतना, 80% का दाम इतना है, तो 100% का दाम कितना आ जाएगा। देखिए मैंने बोला था मैं थोड़ा सा शॉर्टकट करूँगा, मैं नहीं कर पाता हूँ, इसलिए रीज़न क्या है कि मुझे याद आता है बाद में कि बहुत सारे ऐसे होंगे जो मेरे पुराने वीडियो नहीं देख पाए हैं, तो उनको फिर दिक्कत हो जाएगी समझने में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं बार बार शॉर्टकट नहीं कर पाता हूँ। तो आप देखिए 80% की वैल्यू 320 है, इसका मतलब 80% की वैल्यू 320 है, सॉरी 20% प्रॉफिट है ना, क्या है देखिए 20% प्रॉफिट है, तो 120 की वैल्यू इतनी है, 120 की वैल्यू इतनी है। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट की अगर बात करें, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट की बात करें या रेट की बात करें, यहाँ रेट लिया हमने तो यहाँ भी रेट लेंगे, सीपी का भी रेट ये भी हो गया, तो सीपी का रेट ये है। आपको सिर्फ एलिगेशन लगा देना है, इसमें नहीं निकाल देंगे आप, निकाल दें हम, देखिए निकाल दें आप, 4 3 ये 8 हो जाएगा, तो इसी को हम 800/3 कर दिए। आप यहाँ से बताइए, 18 3 54 540, 600 260 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ की जगह 38 84 40, मतलब 26, 3 तो कट गया, 0 0 कट गया, 13 और 2 का वो रेशियो था, मिक्स किया गया था। किस रेशियो मिक्स किया था, 13 और 2 के रेशियो मिक्स किया था, जिसमें कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो एक बार हम कैलकुलेशन को चेक कर सकते हैं। पहला 180 है, दूसरा 280 है, तीसरा 320 है, 120% 320। हमारा कैलकुलेशन सारा सही है ना। 800, 4 दिया, 4 8 800, 18 54 540, 60 6 2 8 और 38 84 40। हमारा ऑप्शन से इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन उलट दिया है, जो डी ऑप्शन आप देखिए 13:2 की जगह पर 2:13 दे दिया, जो कि कह सकते हैं सही, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है। हालांकि जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछता है तो पहले इसका रेशियो, जो पहले लिखा हुआ रहता है इसका रेशियो पूछता है, बाद में इसका रेशियो पूछता है, लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, देखिए हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ये आखिरी क्वेश्चन था इस टाइप के। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो हमारे पास हैं, ये जो क्वेश्चन है वो अलग टाइप के आ गए हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको इंक्लूड करूंगा, बता दे रहा हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या आ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे क्वेश्चन जो आएंगे वो इस टाइप के आएंगे कि जब आप किसी सामान को किसी रेट से खरीदते हैं, मतलब 5 रुपया में 8 सामान आप खरीद रहे हैं, और फिर दूसरा एक सामान है जिसको 8 रुपया में 5 सामान खरीद रहे हैं, अभी इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है नेक्स्ट वीडियो में उस टाइप का क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे। और एक चीज़ याद रहे, लास्ट वीडियो हमने एक अपलोड किया था, डॉट वीडियो था वो, आप डॉट वीडियो याद कर लीजिए, कोड इसका डॉट वीडियो था 056 था, 056। ये जो वीडियो है इसमें मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ अलग से कॉन्सेप्ट बताए हैं,
आप इस वीडियो को जरूर देखिए, दोबारा देखिए, जो नहीं देखें उस वीडियो को जाकर देखिए। और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो वीडियो है इसका वीडियो 11 नंबर वीडियो देखिए आप, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का 11 नंबर वीडियो और डॉट का 56 नंबर वीडियो। इन दोनों वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ यूनिक सा कॉन्सेप्ट बताया गया है। ये कॉन्सेप्ट आपको और नहीं मिल पाएंगे कहीं, बहुत अच्छे से मैंने समझाया। आप इसको आराम से देखिए, वीडियो को मज़ा आएगा वीडियो देखने में। ये वीडियो पे खासकर मुझे पर्सनली बहुत अच्छे से कमेंट आए हैं, तो जिन्होंने इस वीडियो पे कमेंट करा उनको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से, आपके इंकरेजमेंट के लिए। हम उसी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट देखकर मुझे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। प्रॉफिट लॉस का नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ फिर से आ रहे हैं। तब तक आप वीडियो को देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।